जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजर अब्बास लंदन से। सर आपने खबर सुन ली। एक दो दिन के अंदर अंदर इन्होंने लॉ पास किया है कि जी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक जो उन्होंने किया, लॉ पास किया है कि जी उसको मोटो मोटो उसकी अच्छाई और बुराई तो एक तरफ रह गई। वो प्लस अच्छा लॉ पास किया या नहीं किया, आप ये कौम ये इस बात पे देखे ये कितनी फुर्तियां कितनी इन लोगों की है। जब ये गवर्नमेंट में आए थे, इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था, 4 रुपए बिजली का रेट बढ़ा दिया पर यूनिट। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो थी वो ख़त्म कर दी थी। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया था, इन्होंने हर वो काम किया जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जामन था। बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो हर वो काम किया इन्होंने किया जो पाकिस्तान की तरक्की को का जामन था, उसको ख़त्म किया इन्होंने। 4 रुपये बढ़ाया जी पहले पर यूनिट रेट बिजली का। फिर इन्होंने फौरी तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी उसको ख़त्म किया। फिर इन्होंने जो नैब लॉ थे वो ख़त्म किए, और जो बनाए जो तरमीम की वो बनाए पर्सनल स्पेसिफिक, जिसका मुझे फ़ायदा है या मेरे दोस्त को या मेरे भाई को, मेरे चाचा फूफा को फ़ायदा है, बाकी पूरे मोहल्ले को पूरी फैमिली को उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ बाप बेटे को फ़ायदा उसका है, वो बनाया इन्होंने। फिर उन्होंने इकॉनमी हमारी सारी सत्यानाश कर दी, आने की नहीं रहने दी। इन जहां कहीं जाते हैं उनको पता होता है कि ये बंदा एक फ्राडी है, ये जो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है ये फ्राडी है, वो हाथ मिलाते हैं और चले जाते हैं। और बदकिस्मती देखें कि वो मुल्क जो अपने मुल्क में चोरों के हाथ काट देते हैं, वो इनको हार पहनाते हैं हमारे जर्नैलों को, और इनको गले मिलते हैं और थपकी देते हैं और ये घर आ जाते हैं। इनके लिए इतना ही काफ़ी है कि इन्होंने चेन एक चक्कर फेरा लग गया ना, तो दे आर हैप्पी। अब देखें उन्होंने कितनी जल्दी में ये लॉ पास किया। क्यों? इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए। इलेक्शन से क्या होगा, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और ना ही हमारी हुकूमत है। पीडीएम की 14 जमातें, अब एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि पीडीएम की 14-15 जमातें प्लस इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ, पाकिस्तान की अवाम और पीटीआई एक तरफ। हो ये रहा है कि ये सारे वो काम करें अवाम के लिए। मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि ये बात कभी मत भूलें। कहा जाता है कि इनके 3 महीने की मेमोरी, 3-4 महीने में लोग बातें भूल जाएंगे। अगर आप ये भूल जाएंगे आप बर्बाद हो जाएंगे। आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। ये जो इलेक्शन डिले किए जा रहे हैं ना, ये आप लोगों की वजह से है। ये आप अवाम की वजह से इलेक्शन डिले किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग गया कि अवाम किसी और तरफ खड़ी है। अब आपने सिर्फ खड़े नहीं होना, आपने सिर्फ इमरान खान की कॉल पे नहीं, इमरान खान ने कह दिया पूरी अवाम की जरूरत है, खान साहब ने कह दिया पूरी अवाम की जरूरत है, वो कला की जरूरत है, आप बाहर आए। आप रमज़ान के महीने में शाम को बाहर आए, उनको बताएं कि आप जो कर रहे हैं वो हमें पसंद नहीं है। एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा इसमें, मैंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की कि ये जो आटा तकसीम किया जा रहा है, इसमें लोगों की जो उछल कूद है और लोगों की जो बेताबी है, बेइज्जती है, जिल्लत है, रसवाई है, ये खाने की चीज़ उनको इस तरह दी जा रही है कि खुदा की पनाह। किसी गरीब आदमी को अगर आप कुछ दें तो कुछ इज्जत से दें, इज्जत नफ्स का ख्याल रखें, ये नहीं करते। ये वो लोग हैं जो अवाम को हशरातुल अर्ज समझते हैं। हशरातुल अर्ज आसान उर्दू में कीड़े मकोड़े। ये इनको इंसान नहीं समझते। इंसान कौन है? जिसके पास प्राडो है वो इंसान है, जिसके पास गाड़ी है वो इंसान है, बाकी सब के सब जो है वो लेबॉर्ट्री के चूहे हैं जिनको मारा जाता है। जिस तरह मुर्गी के डलबे से एक एक निकाल के ज़बह की जाती है, ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो सारा कुछ ये करते हैं, वो अवाम को समझते हैं। ये इनकी फुर्तियां देखिए, इन्होंने कोई लॉ नहीं बनाया। इन्होंने 4-5-6 महीने 11 महीने में कोई लॉ ऐसा नहीं बनाया जिससे अवाम को फायदा होता हो, जिससे कोई इकोनॉमी आती हो, जिससे कोई एक्सपोर्ट हमारी बढ़े, जिससे कोई इंपोर्ट हमारी कोई कुछ काम हो, जिसमें मुल्क में इस्लाहात है। कुछ ऐसा काम नहीं किया उन्होंने, स्वाय अपनी जान बचाने के। कितने बंदे? टोटल 4। शहबाज शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली और इनके बगल बच्चे। ये हैं जी वो सारा खानदान जो पाकिस्तान पे काबज और पाकिस्तान को चला रहा है। पाकिस्तान की आवाम को बड़ी, ये मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरह करूं, लेकिन मुझे इस चीज पे समझ नहीं आ रही। जब इतनी महंगाई हो गई है, सारा कुछ हो गया, अब इमरान खान के जलसे में तो आप हर दीवार फलांग के पहुंच जाते हैं, हर जगह से पहुंच जाते हैं। आप अपने लिए क्यों नहीं निकल रहे? आप अपने लिए क्यों नहीं देख रहे? उसने तो गोलियां भी खा ली हैं। व्हाट ही कैन डू, आप निकल आए। अब आप निकलेंगे नहीं तो ये सारा कुछ होगा। पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन चुका हुआ है।
पाकिस्तान में लॉज जो है पर्सनल स्पेसिफिक बन रहे हैं अपनी ज़ात को देने के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं हो रहे। यूरोप अमेरिका में जब कोई लॉ बनता है, कानून बनता है, वो अगले 10 साल के लिए बनता है। इन्होंने 10 साल के बाद तो होना नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूं कि 10 साल के बाद नवाज शरीफ भी नहीं होगा, शहबाज शरीफ भी नहीं होगा, जरदारी भी नहीं होगा। हो सकता मैं भी ना ही हूं, लेकिन ये तो कन्फर्म नहीं होगा। 70 साल दिन होगा ना, 100 साल दिन की जिंदगी नहीं होनी ना, जाना तो है इन्होंने। उसके बाद पाकिस्तान का क्या होगा? इमरान खान को आज रोक रहे तो इमरान खान के जाने के बाद पाकिस्तान क्या होगा? पाकिस्तान इस तरह चलेगा? एस्टेब्लिशमेंट ये सोच के बैठी हुई कि पाकिस्तान इसी तरह चलेगा। इमरान खान को अगर हम माइनस कर भी दें, फॉर एग्जांपल उसको कह दें कि भाई तुम छोड़ दो, तो पाकिस्तान इस तरह चलेगा? इन बगैरतों के हाथ में चलेगा, इन चोरों डाकुओं के हाथ में चलेगा, ये इसी तरह चलेगा पाकिस्तान? तो फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा। ये बात अपने दिमाग से निकाल दे कि इस तरह चलता रहेगा। इस तरह नहीं चलता होता, इस तरह नहीं चलेगा ही नहीं। मैं आगे भी एक दो दफा व्लॉग में कह चुका, अहादीस गलत नहीं हो सकती हैं। ये कौमें बर्बाद हुई हैं और हम भी बर्बाद होंगे। जो कुछ इन्होंने इस दफा किया है, अगर अब भी नहीं निकलना तो पानी तो यहां तक आ गया, नाक तक आ गया। अब थोड़ा सा नाक ऊपर करके सांस लेके फिर अंदर जा रहे हैं, तो ये तो यहां तक पानी आ गया हुआ है। हम तकरीबन डन है, खत्म है हम तकरीबन। नथिंग इज लेफ्ट नाउ। इसके बाद और क्या रह जाएगा? आपकी एक सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम थी वो भी आपस में अब साफ वाजे हो गई। डिवाइड लाइन बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि पाकिस्तान में दो तरह के जजेस हैं, एक कानून के साथ और एक हुकूमत के साथ। ये नहीं है कि एक अपोजिशन के साथ और एक हुकूमत के साथ, नहीं, एक कानून के साथ और एक इनके साथ, इनके से मुराद एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इन लोगों के साथ ये कर रहे हैं। और ये अपने हिसाब लगा के बैठे कि भी अपने इतने करोड़ यहां से आ जाएगा तो इतने करोड़ वहां से आ जाएगा। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, पता नहीं कहीं से इनको पैसे आने हैं, कहीं से कुछ नहीं आना है। इनको लानतें आनी है, सिर्फ ओनली और सिर्फ लानतें। इस बदबख्त कौम को पता नहीं चोरों का कब्जा कब खत्म होगा। लेकिन आप लोग जो है इस बात को सोचें, आप आवाम को, हमको, हम तो जो हो सकता है हम कर रहे हैं, आवाम को बाहर निकलना, इसके बगैर अब कोई चारा नहीं है। इस तरह ट्रकों के पीछे लड़ के लटक के मरने से बेहतर है कि आप बाहर निकल आए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।